हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 के स्टार्ट में सियोडू सभी रिपोर्टर्स के सामने अपना लव कन्फेस करता है मिनयरिन के लिए। ये न्यूज़ मिनयरिन और सियोडू की मॉम भी देखते हैं टीवी पर। सियोडू का कन्फेशन सुनकर मिनयरिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उधर कॉन्फ्रेंस में जीना रिपोर्टर्स को बोलती है कि कॉन्फ्रेंस अब यहीं पर ख़त्म होती है और सियोडू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीना सियोडू पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये क्या बोल दिया कॉन्फ्रेंस में, इससे तुम्हारी इमेज और ख़राब होगी। सियोडू जीना को डांटने लगता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो जो तुम मुझे एडवाइस दोगी। इसके बाद सियोडू मिनयरिन से मिलने अपनी मॉम के घर जाता है। मिनयरिन और सियोडू दोनों पार्क में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मिनयरिन सियोडू से पूछती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वो सब बात क्यों कही, आपने रिपोर्टर्स को झूठ बोला है ना हमारे बारे में। सियोडू कहता है मैंने वहाँ पर जो भी कहा है वो सब सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद सियोडू मिनयरिन को किस करता है। फिर सियोडू मिनयरिन से थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो और अच्छे से मिनयरिन को अपना लव कन्फेस कर सके। इसके बाद सियोडू मिनयरिन को अपनी मॉम के घर ड्रॉप करके चला आता है। नेक्स्ट सीन में किम ताएजुन सियोडू के लव कन्फेशन की न्यूज़ अपने टैब पर देखता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और किम ताएजुन से कहती है कि तुम तो मेरे पेरेंट्स से मिलने आने वाले थे ना, तुम आए क्यों नहीं, वो तुम्हारा वेट कर रहे थे। किम ताएजुन कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने नहीं जा सकता। किम ताएजुन की गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हें पता भी है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कितनी मुश्किल से मनाया था हमारे रिश्ते को लेकर, और तुम आए क्यों नहीं। और हाँ, तुम तो अपनी वाइफ मिनजही को डाइवोर्स देने वाले थे ताकि हम दोनों इसी महीने शादी कर लें। किम ताएजुन कहता है मैं अपनी वाइफ को अभी डाइवोर्स नहीं दे सकता। तो उसकी गर्लफ्रेंड किम ताएजुन पर गुस्सा करने लगती है। किम ताएजुन अपनी गर्लफ्रेंड को हिट करने लगता है और उसे वार्न करता है कि अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम मिनयरिन यानी मिनजही को देखते हैं जो एक स्टोर में बैठी होती है जहाँ पर वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में सियोडू के लव कन्फेशन की ही खबर देखती है कि कैसे दो भाई एक ही लड़की के पैर में पड़े। मिनयरिन किसे चुनेगी, मिनशो क्या सियोडू को। ये सारी न्यूज़ पढ़कर मिनयरिन परेशान हो जाती है। तभी स्टोर के बाहर दो लड़कियाँ मिनयरिन को वहाँ देखकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। इसी बीच हम सियोडू और जीना को देखते हैं। जीना सियोडू से पूछती है कि क्या तुम मिनयरिन से सच में प्यार करते हो या फिर तुम उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। सियोडू कहता है हाँ, मैं सच में मिनयरिन से प्यार करता हूँ। जीना कहती है तुम्हें सिर्फ 3 महीने में मिनयरिन से प्यार हो गया, कितनी अजीब बात है ना। फिर सियोडू जीना को एक स्केच बुक देते हुए कहता है कि 8 साल की उम्र से मैं सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर बनाता आ रहा हूँ और उसी को पसंद भी करता हूँ। फिर हम मिनयरिन को देखते हैं जिसे काफ़ी सारी गर्ल्स घेर कर खड़ी होती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकती हो जबकि तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। जिनकिंग की फ्रेंड भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि ये मिनयरिन एक मॉन्स्टर बन जाती है परफ्यूम लगाने के बाद। जिस पर मिनयरिन कहती है तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इसी बीच हम फिर से जीना को देखते हैं जो स्केच बुक दिख रही होती है। तो सियोडू जीना को मिनजही के बारे में बताता है। वो कहता है कि मिनजही ने सियोडू को पानी में डूबने से बचाया था और मुझे बचाते हुए वो खुद मरने वाली थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल की थी। सियोडू कहता है उस दिन से मैं उसको अपना समझने लगा जैसे कि वो मेरे लिए ही बनी हो। जीना उस स्केच बुक में मिनयरिन की तस्वीर देखकर कहती है मिनयरिन का स्केच यहाँ पर कैसे। तो सियोडू से बताता है कि वो मिनजही है और मिनजही और मिनयरिन बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। उनका बोलने का स्टाइल, फिजिक और उनकी हरकतें सब एक जैसी ही हैं। सियोडू कहता है कि पूरी लाइफ मैंने मिनजही को बुलाने की कोशिश की लेकिन फिर मैंने मिनयरिन को देखा जो बिल्कुल मिनजही की तरह दिखती थी। शुरुआत में तो मैंने उसे अवॉइड किया पर मैं उसके बिना रह ही नहीं पाया। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मैं मिनयरिन को पसंद करने लगा। जीना ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और सैड होती है। तभी हम दोबारा जिनकिंग की फ्रेंड को देखते हैं जो अभी तक मिनयरिन को मॉन्स्टर साबित करने में लगी हुई थी।
वो कहती है कि परफ्यूम लगाते ही ये मिनियरिन चेंज हो जाती है। मिनियरिन परफ्यूम लगाकर दिखाती है पर वो चेंज नहीं होती क्योंकि अभी 12 घंटे नहीं हुए थे, जिससे जिंकिंग की फ्रेंड झूठी साबित हो जाती है। फिर सारी लड़कियां मिनियरिन से क्वेश्चन करने लगती हैं कि तुम हमारे मिनशोक को चीट कैसे कर सकती हो? क्या तुम सियोडू से प्यार करती हो? मिनियरिन तो खुद ही कंफ्यूज होती है, इसलिए वो बात को टालने लगती है। तभी वहाँ हेलमेट पहने हुए एक आदमी आता है और मिनियरिन को उन गर्ल्स के बीच में से उठा कर ले जाता है। उस हेलमेट में मिनशोक होता है जिसने मिनियरिन को बचाया था। मिनशोक मिनियरिन को अपनी मॉम के घर लेकर जाता है, जहाँ पर मिनियरिन मिनशोक के लिए वॉलनट कुकीज़ बनाती है। वॉलनट कुकीज़ बनाते वक्त मिनियरिन सिर्फ सियोडू की ही बात कर रही होती है। तो मिनशोक कहता है, तुम हमेशा सियोडू के बारे में ही क्यों बात करती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है और मैंने ये वॉलनट कुकीज़ मेरी मॉम के लिए बनवाई हैं क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है। मिनियरिन पूछती है, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं रहते क्या? मिनशोक कहता है, उन्हें गुजरे 3 साल हो गए हैं और तभी से मेरी मॉम को बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसलिए मैं उनकी एक्स्ट्रा केयर करता हूँ। नेक्स्ट सीन में सियोडू एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहा होता है जो वो मिनियरिन को गिफ्ट करना चाहता है और ड्रेस कंप्लीट होने के बाद सियोडू बहुत खुश होता है और मिनियरिन को कॉल करता है उससे मिलने के लिए। पर मिनियरिन मिनशोक की पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर गेस्ट के लिए लंच तैयार कर रही होती है, इसलिए वो मिलने से मना कर देती है। इस पर सियोडू कहता है, तुम वहाँ भी खाना बना रही हो? इस पर सियोडू कहता है, तुम वहाँ पर भी खाना बना रही हो? पर तुम तो मेरी कुक हो, तुम वहाँ खाना कैसे बना सकती हो? फिर सियोडू मिनियरिन को कहता है, तुम ज़्यादा मेहनत मत करना और हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं कल तुमसे कहीं बाहर मिलूँगा। इसके बाद हम मिनियरिन को देखते हैं जो गेस्ट के जाने के बाद साफ़ सफाई कर रही होती है। तो मिनशोक की मॉम कहती है कि तुम सफाई मत करो, मैं कल किसी क्लीनिंग एजेंसी में से बुला के किसी को ये सब साफ़ करवा लूँगी, तुम मेरे पास आकर बैठो। मिनियरिन मिनशोक की मॉम के पास चली जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। मिनशोक की मॉम मिनियरिन से कहती है, तुमने क्या सोचा मेरे घर पर जॉब करने के बारे में? मैं तुम्हें सियोडू से ज़्यादा पैसे दूंगी। मिनियरिन मना कर देती है तो मिनशोक की मॉम कहती हैं, क्या तुम सियोडू से प्यार करती हो? या तुम उसकी जॉब नहीं छोड़ सकती? तुम सच में प्यार करती हो उससे? सियोडू तो बचपन में मुझसे बहुत प्यार करता था, पर जब मैं उसे छोड़ के चली गई अपने प्यार के लिए तो वो मुझसे नाराज़ हो गया। सियोडू की मॉम आगे कहती है कि सियोडू उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। मैं उसको अपने साथ रखना चाहती थी पर उसके डैड ने मुझे उसकी कस्टडी नहीं दी। मेरी वजह से सियोडू बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और उसने रिवर में जंप करके अपनी जान देने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मैं उसे बचा भी नहीं पा रही थी। मिनियरिन मिनशोक की मॉम की ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और दोनों रोने लगती हैं एक दूसरे को देखकर। फिर हम सियोडू को देखते हैं जो मिनियरिन के लिए लव लेटर लिख रहा होता है, पर वो बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि वो लेटर में क्या लिखे, क्योंकि हमेशा लड़कियों ने सियोडू को प्रपोज किया था। अभी तक सियोडू ने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया था। लेकिन फिर भी सियोडू लेटर लिख लेता है और उस ड्रेस के साथ रख देता है जो उसने मिनियरिन के लिए बनाई थी। नेक्स्ट सीन में मिनियरिन कहीं जा रही होती है तो रिपोर्टर्स उसको घेर कर क्वेश्चन करते हैं कि मिनियरिन, क्या तुम्हें पता था कि सियोडू और मिनशोक भाई हैं? तुम क्या दोनों भाइयों को डेट कर रही हो? मिनियरिन सभी रिपोर्टर्स को शांत होने के लिए कहती है। वो बताती है कि मैंने सियोडू का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका फ़ायदा उठाया। यहाँ पर मिनियरिन ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो सियोडू को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अपने जाने के बाद जब उसका परफ्यूम ख़त्म हो जाएगा तब तो वो मिंजेही ही रहेगी, इसलिए वो झूठ बोल रही थी। मिनियरिन आगे कहती है कि मैं मिनशोक की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं चाहती थी कि मैं किसी स्टार को डेट करूं, इसलिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी। मैं सियोडू और मिनशोक दोनों को यूज़ कर रही थी अपना करियर बनाने के लिए। फिर हम सियोडू को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में मिनियरिन का वेट कर रहा होता है लंच के लिए। तभी उसे मिनियरिन का मैसेज आता है कि वो अब सियोडू के साथ नहीं रह सकती, वो अब उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो जा रही है। सियोडू रेस्टोरेंट के बाहर आकर मिनियरिन को ढूंढने लगता है। वो काफ़ी देर तक मिनियरिन को सर्च करता है।
फिर वो अपनी मॉम के घर जाता है मिनयरिन को सर्च करने के लिए। सियोडू की मॉम सियोडू को अपने घर पर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि सियोडू काफ़ी साल बाद उनसे मिलने आया था। सियोडू अपनी मॉम से पूछता है कि मिनयरिन कहाँ है। उसकी मॉम कहती है वो तो तुमसे मिलने गई थी ना। सियोडू कहता है कि आपने उससे कुछ कहा है जिससे वो मुझसे मिलने नहीं आई। सियोडू की मॉम कहती है कि मैं तो बस उसे एडवाइस दे रही थी कि तुम किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। सियोडू की मॉम उसको वॉलनट पाई देती है खाने के लिए। तो सियोडू कहता है आप मेरी मॉम हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि मुझे वॉलनट से एलर्जी है। क्या आप अपने बेटे को मारना चाहती हैं? आपने मिनयरिन को ऐसा क्या कह दिया कि वो मुझसे दूर चली गई? और आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। इतना कहकर सियोडू वहाँ से चला जाता है। फिर सियोडू मिस्टर पार्क से मिनयरिन को ढूंढने के लिए कहता है। सियोडू कहता है मिनयरिन महंगे होटल में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगी, इसलिए तुम उसे पहले किसी पार्क बेंच या सोना में ढूंढना। मिस्टर पार्क हाँ बोलते हैं और वो सियोडू को जीना के बारे में बताते हैं कि आज उसका डाइवोर्स है इसलिए वो नहीं आई है। फिर सियोडू जीना से मिलने कोर्ट जाता है जहाँ पर जीना का हस्बैंड सियोडू को देखकर उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है कि सियोडू की वजह से जीना और उसका डाइवोर्स हुआ है। फिर हम जीना को देखते हैं जिसने बार में काफ़ी ड्रिंक कर ली होती है तो सियोडू उसे वहाँ से लेने जाता है। कार में जीना सियोडू से कहती है कि भले ही मिनयरिन मिंजही जैसे दिखती हो पर वो दोनों अलग अलग हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। सियोडू जीना की बातों को सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लेडीज़ को देखते हैं जो मिनश्यूक और मिनयरिन के बारे में बात कर रही होती हैं। मिंजही भी वहीं पर होती है। वो उन लेडीज़ की बात सुन रही होती है कि वो क्या कह रही है। वो लेडीज़ मिनयरिन के बारे में काफ़ी गलत बात करती हैं तो मिंजही उनको अपनी बातों से ही सबक सिखा देती है। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। सुनम्याओं भी उसी रेस्टोरेंट में होती है। सियोडू को खाना खाते ही एलर्जी हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी बीच हम जिंगक्यांग को देखते हैं जो अपनी मॉम मिंजही से मिलने आती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश थी। मिंजही जिंगक्यांग को अपने साथ वैकेशन पर चलने के लिए बोलती है पर जिंगक्यांग मना कर देती है। मिस्टर पार्क भी वहीं होते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखते हैं। थोड़ी देर बाद जिंगक्यांग वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर पार्क मिंजही से आकर बात करते हैं। मिस्टर पार्क मिंजही से कहते हैं कि क्या जिंगक्यांग सच में तुम्हारी बेटी है? मिंजही हाँ में जवाब देती है। मिस्टर पार्क कहते हैं तो क्या जिंगक्यांग को तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है कि तुम ही मिनयरिन हो? मिंजही कहती है मैंने अभी जिंगक्यांग को कुछ नहीं बताया है। मिस्टर पार्क फिर मिंजही से कहते हैं तुम सियोडू को छोड़कर क्यों आ गई? मिस्टर पार्क कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि सियोडू तुमसे कितना प्यार करता है? तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान है। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिंजही कहती है मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं मिनयरिन नहीं बल्कि मिंजही हूँ और वो मुझे कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर पार्क कहते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है कि सियोडू 2 दिन से हॉस्पिटल में है, वो बीमार है। फिर हम मिंजही को हॉस्पिटल में सियोडू के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ पर मिंजही को जीना बताती है कि सियोडू को अब एक नई एलर्जी हुई है, अभी वो चेकअप करवा रहा है। सियोडू को जब भी कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस होता है तो वो उसे एक नई एलर्जी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिंजही सियोडू से मिलती है तो मिंजही सियोडू से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? अब तुम घर जा सकते हो ना? सियोडू कहता है क्या तुम वापस मेरे घर पर नहीं आ सकती सब कुछ भुलाकर, पहले की तरह हाउसकीपर और लैंडलॉर्ड की तरह? मिंजही कहती है ठीक है पर अब मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी तुम्हारे घर पर काम करने के लिए। इसके बाद मिंजही सियोडू के घर पर आ जाती है सियोडू के साथ। मिंजही सियोडू को नया कॉन्ट्रैक्ट देती है पढ़ने के लिए जिसके रूल्स मिंजही ने बनाए थे, जिसमें फर्स्ट रूल था कि सियोडू को अपने फोबियाज़ और एलर्जी का ट्रीटमेंट करवाना होगा। सियोडू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब तक मैंने अपने एलर्जी का कोई इलाज नहीं करवाया? मैंने अपना ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में ही बिताया है। सेकंड रूल होता है कि सियोडू कभी मिंजही की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा और ऐसे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिन्हें पढ़कर सियोडू काफ़ी शौक होता है। थोड़ी देर बाद सियोडू के घर पर मिनश्यूक आता है
वो अब सीओडू के घर पर ही रहने आ गया था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड मिनयरिन को सीओडू के साथ नहीं रखना चाहता था। सीओडू मिनशुक पर गुस्सा करता है और वो कहता है, तुम यहाँ क्यों रहोगे और मिनयरिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे। सीओडू और मिनशुक एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो मैं आगे की वीडियो कैसे डालूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।